हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 310 सॉल्व करने जा रहे हैं। द एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स आर -2, 4 एंड 2, 1। इफ द पॉइंट 1, 3 लाइज ऑन द एलिप्स, देन हमको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। सो हमें एक एलिप्स दे रखा है जिसका हमको एंड ऑफ मेजर एक्सिस 2, 1 और -2, 4 दे रखा है, और एक पॉइंट पी है जो कि हमारे एलिप्स पे लाइक करता है। तो हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ सिंस हमारे पास मेजर एक्सिस के दोनों कोऑर्डिनेट एंड्स दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालेंगे। उसके बाद हम इन फोकस को निकालने की कोशिश करेंगे, देन हम इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, और उसके बाद हम फाइनली बी निकाल के ऑप्शंस को अपना मैच करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालते हैं। सिंस हमारे पास गिवन है ए के जो कोऑर्डिनेट वो क्या है 2, 1, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -2, 4। सो जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। और ये कितना होगा, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, तो 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर अंडर रूट। सो ये आ गया हमारा 16 + 9 स्क्वायर रूट विच इज 5। सो हमारे पास ए बी आ गया 5। और यहाँ पे ऑप्शन हमारा कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वो 10 होगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा इनकरेक्ट होगा ना। और हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल्स टू 2a विच इज 5 दिया है हमारे पास। तो यहाँ से 1 किलो आ गई 5/2। तो यहाँ से हमारे पास 1 किलो आ गई 5/2 ना। अब हम जानते हैं ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर निकालेंगे। सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। तो हमको निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑप्शन निकालने की कोशिश करते हैं। सो सिंस सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे क्या आ जाएंगे, -2 + 2/2 विच इज 0, 4 + 1/2 5/2। सो सी आ गया हमारा 0, 5/2 ना। हम एक अब लाइन बनाते हैं, ये हमारा ए है, ये F1 है, और ये हमारा सी है। सी के कोऑर्डिनेट है 0, 5/2। F1 के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, और ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2, 1। हमको पता है जो फोकस है सेंटर का डिस्टेंस होता है वो होता है ए ई। सो ये हमारा डिस्टेंस होता है ए ई, ये डिस्टेंस हो गया हमारा ए ई, और ये टोटल डिस्टेंस है हमारे यहाँ से यहाँ तक का ए। सो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ई। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो F1 है वो सी ए को डिवाइड करता है ए रेशियो ए माइनस ए ई में। हम बोल सकते हैं ये जो हमारा है ए ई है, और ये 8 माइनस ए ई है। तब हम बोल सकते हैं जो F1 है वो सी ए को डिवाइड करता है ए रेशियो ए माइनस ए में। देयरफॉर यहाँ से हम F1 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे F2 जो होगा वो सी बी को डिवाइड करेगा ए रेशियो ए माइनस ए में। तो यहाँ से F1 F2 के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। सो हम F1 के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, हो जाएगा F1 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2a + 0/a इंटू ए प्लस 5/2 ए माइनस ए अपॉन ए। ये हो गया हमारा 2e, यहाँ पे ए हमारा ऊपर से डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे, और ए डिनोमिनेटर में तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा e + 5/2 माइनस 5/2e ना। सो ये हो गया हमारे पास 2e, 5/2 माइनस 3/2e। सो F1 आ गया हमारा 2e, 5/2 माइनस 3/2e। सिमिलरली हम F2 निकालेंगे। सो F2 आएगा हमारे पास -2e, 5 + 3/2। हम F2 कैसे निकालेंगे, ये हमारा ए है और ये हमारा ए माइनस ए। सो यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम F2 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, जैसे हमने F1 का निकाला है ना। हमारे पास F1 F2 आ गए।
ये हमारा फोकस F2 है और ये हमारा फोकस F1 है और ये पॉइंट P है हमारा जो लाई करता है एलिप्स पे। देन हमको पता है PF2 प्लस PF1 ये कितना होता है 2 टाइम्स लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज PF1 प्लस PF2 इक्वल्स टू होता है 2a के इक्वल्स। हमारे पास P के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,3 एंड F2 F1 हमने निकाल लिया। सो PF1 प्लस PF2 हम निकालेंगे। सो हमारे पास है F1 हमारे पास क्या है, F1 हमारे पास है 2e 5 माइनस 3e/2। F2 हमारे पास -2e 5 प्लस 3e/2। सो हम यहाँ से PF1 प्लस PF2 निकालेंगे। सो PF1 वी हैव PF1 प्लस PF2 बराबर एक किलो है 5/2, तो 2 हो गया 5। हम वैल्यू पुट करेंगे। सो ये जाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से 1 माइनस 2e का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर रूट प्लस ये हमारा PF1 है, ये हमारा PF1 है। अब PF2 में लिखेंगे तो PF2 हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस 2e का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3e/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास 5। नाउ हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड SPS। सो ये हो जाएगा हमारे पास। स्क्वायरिंग से पहले हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस अंडर रूट को इस अंडर रूट को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो ये हमारे पास है 1 प्लस 4e स्क्वायर माइनस 4e प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस 4e स्क्वायर प्लस 4e ये होगा हमारा प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 5। हाँ, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस 4e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 1 प्लस 9e स्क्वायर प्लस 6e अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 4e स्क्वायर प्लस 4e प्लस 1 प्लस 9e स्क्वायर माइनस 6e अपॉन 4 इक्वल्स टू 5। ये हो गया हमारे पास। यहाँ 4 से एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 5 16e स्क्वायर प्लस 9e स्क्वायर 25e स्क्वायर माइनस 16e प्लस 6e तो माइनस 10e। सो ये हमारे पास बचेगा 5 प्लस 25e स्क्वायर माइनस 10e अपॉन 4 प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5 प्लस 25e स्क्वायर प्लस 10e अपॉन 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। नाउ यहाँ से 4 हमारा बाहर आएगा तो ये 2 बच जाएगा डिनोमिनेटर में और 2 को हम राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं 10 हो जाएगा। नाउ और ऊपर से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे दोनों तरफ से 5। तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट 5 कॉमन लिया और 2 कॉमन लिया हमने। सो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 5e स्क्वायर माइनस 2e प्लस अंडर रूट 1 प्लस 5e स्क्वायर प्लस 2e इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस 5e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 प्लस 5e स्क्वायर प्लस 2e का रूट इक्वल्स टू अंडर रूट 5 इंटू 2। नाउ अब इस टर्म को हम RHS में ले जाएंगे देन स्क्वायर करेंगे। सो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 5e स्क्वायर माइनस 2e का अंडर रूट इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 5 माइनस 1 प्लस 5e स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर रूट 9। अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 5e स्क्वायर माइनस 2e
इक्वल्स टू 20 प्लस 1 प्लस 5p² प्लस 2e इंटू माइनस 4/5 इंटू 1 प्लस 5p² प्लस 2e। ना यहाँ पे हमारे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5p² से 5p² कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2e है और यहाँ पे 2e तो 4e हो जाएगा। सो ये हमारे पास हो गया माइनस 4e माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 4/5 1 प्लस 5p² प्लस 2e। ना यहाँ से -4 कॉमन लेंगे और -4 से कैंसिल हो जाए तो ये हमारे पास बचेगा e प्लस 5 इक्वल्स टू √5 टाइम्स √1 प्लस 5p² प्लस 2e। ना अगेन हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा e² प्लस 25 प्लस 10e इक्वल्स टू 5 1 प्लस 5p² प्लस 2e। सो ये हो गया हमारे पास e² प्लस 25 प्लस 10e इक्वल्स टू 5 प्लस 25e² प्लस 10e। 10e से 10e कैंसिल आउट हो गया। सो ये हमारे बचेगा 24e² इक्वल्स टू 20। सो यहाँ से e² की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/6। सो हमारे पास e² की वैल्यू आ गई और हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5/2। सो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे। सो हम जानते हैं e² इक्वल्स टू होता है 1 माइनस b² अपॉन a²। सो e² की वैल्यू हमारे पास 5/6 इक्वल्स टू 1 माइनस, और a² कितना हो जाएगा हमारा 25/4। सो ये हो गया 4b² अपॉन 25। सो यहाँ से हमारे पास 4b² इक्वल्स टू अपॉन 25 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1 माइनस 5/6, ये होगा 1/6। सो यहाँ से b² की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 अपॉन 24। दिस इंप्लाइज यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 5/2√6। तो हमारे पास a b और e आ गया है। सो ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन बी में क्या पूछा है, ऑप्शन बी पूछ रहा है द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज। सो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज, सो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल्स होता है 2b। सो ये होगा हमारा 2 इंटू 5/2√6। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारे पास 5/6। इसको हम लिख सकते हैं 10/√24। तो देखते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि नहीं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे 10/√24 बोल रहा है। सो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ना। ऑप्शन सी देखते हैं हम। ऑप्शन सी में क्या पूछा हमारे पास, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स क्या था 2b² अपॉन है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू 2b² अपॉन है, ये हो गया 2b² के लिए हमारे पास 25/24 और एक के लिए हमारे पास 5/2। सो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 25 अपॉन 5 इंटू 24 ना। ये 4 से 24 कैंसिल आउट हुआ 6 टाइम, 5 से 25 कैंसिल हुआ 5 टाइम। सो ये हमारे पास 5/6। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू आ गया 5/6। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा ना। ऑप्शन डी देखते हैं हम। ऑप्शन डी में क्या पूछा है, ऑप्शन डी कह रहा है स्क्वायर अ डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एलिप्स ना। ये हमारा f2 है और ये f1 है, ये डिस्टेंस हमारा a ही है और ये डिस्टेंस भी a ही है। सो f1 f2 डिस्टेंस कितना होगा 2ae। सो 2ae इसको हम लिखते हैं f1 f2 के डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है। तो ये होता है 2ae का स्क्वायर हो गया ये 4a² नाउ 4a² के लिए हमारे पास 25/4 क्योंकि a के लिए 5/2 और e² के लिए हमारे पास है e² हमारे पास निकला था 5/6। तो हो गया इंटू 5/6 ना। ये हो गया हमारा 4 से 4 कैंसिल आउट 125/6। तो देखते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है कि नहीं। सो ऑप्शन डी बोल रहा है 125/6। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है।
तो ऑप्शन डी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम का ऑप्शन बी, सी और ऑप्शन डी क्या है, वो सही है। तो देखते हैं हमने प्रॉब्लम में क्या किया है। तो इस प्रॉब्लम हमको दे रखा था कि जो मेजर एक्सिस के एंड है वो दे रखा था। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाला जो कि 5 आया ना। उसके बाद हमें दे रखा था कि 1,3 जो है पॉइंट जो है हमारा एलिप्स पे लाई करता है। और हमने सेंटर निकाला, सेंटर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। हमने सेंटर निकाल लिया। फिर हमने देखा जो फोकस है वो सी ए को डिवाइड करता है ए ई रेशियो ए माइनस ए में। इसकी हेल्प से हमने F1 निकाला एंड देन F2 निकाला। फिर हमें पता था कि PF1 प्लस PF2 की डिस्टेंस कितनी होती है, 2 के इक्वल्स। तो यहाँ से हमने E की वैल्यू निकाली है जो कि कॉपी थोड़ा लेंदी पड़ गया है। तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल ली हमारे पास। और फिर हमारे पास E था और A था, तो हमारे पास E स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रिलेशन था। वहाँ से हमने B की वैल्यू निकाली। फिर हमने ऑप्शंस को अपना इक्वेट सॉल्व किया है और हमारे पास ऑप्शन बी सी डी करेक्ट मिले हैं। थैंक यू।